नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं यज्ञ विद्या के आपके अपने परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर के चल रहे हैं। अभी हमारी ये जो वैकेंसी है, इसका जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर वाला, इसमें कंप्यूटर को लेकर के स्पेशली अब बैच चल रही है। अभी इसके बाद हम अदर जो भी टॉपिक है उनको भी करवाएंगे, चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके जीएस हो, ये भी करवाया जाएगा आगे। दोस्तों, ये जो एपिसोड है आज 30वां नंबर का है और क्लास इंटरनेट की 6 है, ठीक है। और ये जो सिलेबस है कहाँ कवर होगा, मतलब कहाँ यूज होगा, कौन कौन से एग्जाम के लिए कवर हो रहा है, चाहे आपके एसएससी हो, बैंकिंग हो, या डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाला हो, या आरआरबी का हो, इन सब में ये कवर होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। करते हैं आगे आज की क्लास को स्टार्ट। आज की जो क्लास हमारी इंटरनेट की 6 नंबर की क्लास है। दोस्तों, ये क्लास इंटरनेट की 6 है, लेकिन आईपी एड्रेस पढ़ाऊंगा आज। आईपी एड्रेस इतना इंपॉर्टेंट है ये कि हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, और आईपी एड्रेस कैसे निकालना है ये सब आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा आज बहुत अच्छे से। आईपी एड्रेस में लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे दोनों क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, इतना मैं गारंटी ले रहा हूं। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज के थोड़ा सा पढ़ते हैं, पहले आईपी एड्रेस के बारे में फिर निकालने भी सीखेंगे, लेकिन आईपी एड्रेस क्या होता है पहले उसको पढ़ लेते हैं, थ्योरी क्या है उसको समझ लेते हैं, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस किसको कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस नहीं समझ आया? आईपी एड्रेस जो हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईपी मतलब आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एड्रेस तो एड्रेस है, ये इसका फुल फॉर्म है आईपी एड्रेस का, ठीक है दोस्तों। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान सहायता नहीं, पहचान, उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है। नहीं समझ में? आप अपने मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ रहे हो, आप अपने मोबाइल को सर्च कर रहे हो, आप यूट्यूब पे ये क्लास देख पा रहे हो, किसकी वजह से देख पा रहे हो? आपका आईपी एड्रेस की वजह से, वहां उस यूट्यूब के थ्रू आपको आईपी एड्रेस दिया गया है, उससे ही देख पा रहे हो। तो यही आपका आईपी एड्रेस ये कहना चाह रहा है, उसकी पहचान होती है, यही आपकी पहचान है यूट्यूब के पास, इसी से आपका पूरा बायोडाटा निकालता है। यह एक अंकीय पता होता है। अंकीय मतलब है नंबर दिए जाते हैं, अंकीय मतलब है नंबर से, जैसे नंबर हो, या अब जो हमारा इसका अगला वर्जन जो वाला है उसमें तो हम अल्फा न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं, इसलिए इसको अंकीय बोला जा रहा है। अंकीय पता इंटरनेट से जुड़ने पर इंटरनेट मतलब आप जुड़ना चाहते हो तो आपको कौन देगा वो आईडी, आपको कौन आईडी देगा वो बोलना चाह रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता है। जो आपको एक एड्रेस दिया जाता है ना, ये एड्रेस किसके द्वारा दिया जाता है? आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब ये क्या हो रहा है, जो आपको वो जो अंकी है ना, ये जो अंक है, ये जो डेटा आपको दे रहा है ना, वो ये कौन देगा? ये देगा आपको, ये दे रहा है सर्विस प्रोवाइडर वाला, ये दे रहा है आपको कौन? आईएसपी। ये आपको ये जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस? आईपी एड्रेस आपका मोबाइल का, ये कौन देगा? ये संस्था याद रखना, मैं 2-3 बार दोहरा रहा हूं आपको अच्छे से, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। विश्व भर में इंटरनेट से जुड़े किसी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एक समान नहीं हो सकता। कितनी ही कर लो, दोनों एक समान नहीं होंगे, ये आपको पता होना चाहिए दोस्त, ये एक समान नहीं होते हैं। इसमें कंप्यूटर या उपकरण द्वारा प्रयुक्त मतलब यूज प्रोटोकॉल का नाम, जो भी आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो उसका नाम होता है, तथा नेटवर्क पर उसकी स्थिति यानी कि लोकेशन शामिल होता है। यानी कि आप जो भी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो वो भी आईपी एड्रेस के अंतर्गत आएगा, उसमें रहेगा, और साथ ही आपकी जो लोकेशन दिखाता है कहां से हो आप, वो भी उसमें अंकित होती है। जैसे इंडिया से है तो इंडिया के लिए जो भी उसका कोड बना हुआ है वो दर्शाएगा, इस तरीके से। इसको मतलब वो क्या कह रहा है, मतलब ये सभी इसमें होते हैं। कौन कौन? जो भी आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो वो, और आपकी लोकेशन जो आपकी स्थिति जो है वो दिखाता है, आप कहाँ क्या किस तरह से, वो सारी इसमें रहता है। किसमें? आईपी एड्रेस में। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होगा आईपी एड्रेस में क्या, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस आपको आईपी एड्रेस देने वाला है, ठीक। और ये मतलब यहाँ एक मेन है जहां से आपको सारी चीजें मिल रही है। अब ये अलग है, देखिए आपको यहाँ कितने 1 2 3 4 5 चीजें दिखाई दे रही है। अब इनका आईपी एड्रेस देखिए, एक का भी एक जैसा नहीं होगा, सभी का अलग अलग, जैसे लाइन लिखी ना, सब किसी का भी एक समान नहीं होगा, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसके माध्यम से। इसका है 192.192.68, ये बीच में डॉट है दोस्त, है ना, डॉट, फिर यहाँ डॉट 22, फिर डॉट 00। अगला हम देखो 10 11 224 36, मतलब ये क्या बोल रहा है, एक जैसा तो नहीं है ना इन दोनों का, देखो अलग अलग है, सबका ऐसे अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं, ये बोलना चाह रहा है वो। एक समान आईपी एड्रेस कभी नहीं होगा। कभी आपके एग्जाम आ जाए कि
सभी सिस्टम, कंप्यूटर, उपकरण, मोबाइल, कुछ भी दे दूंगा, इनका आईपी एड्रेस सभी का एक जैसा होता है, या एक कंपनी प्रोवाइड करवाती है तो सभी का एक जैसा होता है? नहीं होता। चाहे एक कंपनी करवाओ चाहे अलग करवाओ, उसका आईपी एड्रेस अलग ही होगा, हर पर्सन का अलग होता है। ठीक, आगे इसमें और देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि आईएसपी जो है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, के द्वारा किसी कंप्यूटर को स्थायी मतलब परमानेंट एड्रेस देना है। मतलब आपको परमानेंटली चाहिए एड्रेस, वो जो आईपी एड्रेस आप बदलना चाहते हो, वो रखना चाहते हो फिक्स है, इसी के ऊपर टिक के आप काम करना चाहते हो, अगर ये करना हो, ये देता है, तो उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है, मतलब स्थायी, काम के लिए स्थायी एड्रेस ले रहे हो आप आईपी, तो परमानेंट एड्रेस होगा, उसमें कोई चेंजेस बार बार नहीं होगा, वही एड्रेस आपका फिक्स रहेगा, वो स्टैटिक एड्रेस होगा। और जब आए दिन नया हर कार्य के लिए नया आईपी एड्रेस मांगते हो, उसको कहेंगे आप डायनेमिक आईपी एड्रेस, गतिशील आईपी एड्रेस कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दिन के लिए मतलब बार बार बदलता रहता है, परमानेंट नहीं होता है। देखिए लिखा हो यही बात, यदि किसी कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने पर हर बार नया आईपी एड्रेस दिया जाता है, तो उसे डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपके पास परमानेंट है आपका मोबाइल, उसका आईपी एड्रेस परमानेंट है, लेकिन आप आए दिन मोबाइल बदल रहे हो, तो क्या होता है, आपका जो आईपी एड्रेस डेली चेंज होता है ना, डेली चेंज हो जाएगा। आपकी जीमेल तो वही रहेगी, लेकिन आपका आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है। ये बात ये बोलना चाह रहा है। आपको यहाँ डायग्राम में दो कम ये दिखाई दे रहे होंगे, ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाने वाली संस्था है, इसको ये परमानेंट है, और ये अलग अलग। मान लीजिए इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं सपोज करके सुना रहा हूं आपको कि ये जो है ये तो परमानेंट वाला एड्रेस है, तो इसको स्थायी मिल गया, और ये जो है, और ये मतलब एक दिन ये यहां काम कर रहा है इसमें, फिर उठ करके यहां चला गया, इस तरीके से ये आईपी एड्रेस अलग अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब आता है इसके वर्जन की बात। ये क्या होता है सर, IPv4, ये क्या आ गया? हमने तो कभी सुना नहीं सुना, आज सुन लोगे। और अगर सुना है तो क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मुझे बताने से पहले। और नहीं पता तो क्लास पूरी देखिए, आपको पूरा चीज विस्तार समझाऊंगा, और आईपी जो वर्जन है, इनके डेटा कैसे निकालता है इनका, ये सारा विस्तार से मैं अभी आज समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्त, ये जो है आपका क्या आईपी मतलब इसके दो वर्जन है, आईपी एड्रेस के दो वर्जन आते हैं। एक आता है IPv4 और एक आता है IPv6। इन दोनों में क्या क्या विशेषता है इन दोनों की, अभी हम विस्तार समझेंगे। लेकिन क्या ये दोनों एक साथ आते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आता है पहले IPv4 आता है, ये आता है 1983 के आसपास। ठीक है दोस्त, सॉरी मतलब 83 में इसका प्रयोग स्टार्ट हो जाता है, 82 में बन करके ये 81 में ये बन के आपके लिए होता है। लेकिन 83 में इसका यूज स्टार्ट होता है, किस में होता है सबसे पहले, तो होता है आपका ARPANET में यूज किया जाता है इसको। ठीक है दोस्त, ARPANET आपका क्या है, इंटरनेट पे पहले मैंने आपको बताया था अमेरिका का है, सबको डिटेल समझा दिया पहले, एक छोटा सा मैंने रिव्यू बता दिया आपको। दोस्त अब इसका पढ़ते हैं कि जो IPv है, वी का क्या मतलब है, वी का मतलब है वर्जन, और 4 आगे उसमें जो यूज होती है उसकी क्लासेस है, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब ये क्लासेस क्या शब्द बोल दिया सर आपने, क्लासेस भी क्या होती है सब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, पता है तो फिर क्यों छोड़ना, ये भी बनता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इसका फुल फॉर्म है, और आईपी ये यहाँ आपकी जो डेट है यही लिखी दोस्त, लिखा हुआ है 1982, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें एड्रेस के लिए बिट 32 बिट, कौन सा बिट, 32 बिट, ये मैं जो गोला कर रहा हूं ना, ये आपको याद होना चाहिए। किसमें, IPv4 में 32 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें कितने बिट होता है, 32 बिट का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है। याद कैसे होगा, कि ऐसे होगा याद कि ये जो आपका IPv4 है ये 32 होगा, और अगला 6 आएगा वो 128 पहुंच जाएगा। बस ये दो चीज ऐसे कंपेयर करो तो हो जाएगा एक साथ, दोनों को एक साथ करो। अभी मैं लास्ट में आपको कंपैरिजन करवा के समझा दूंगा कैसे याद रखना है इन चीजों। इसमें 0 से 255 तक के अंकों का चार समूह यानी कि सेट होता है। 4 सेट कैसे नहीं समझे, ऐसे कि जैसे मैं बताऊं आपको अभी यहां लिख करके, ये हाँ मैंने कोई एक संख्या लिख दी, फिर एक और संख्या लिख दी, एक और ये लिख दी, ये मैंने कोई नंबर लिख दिया बहुत सारे। अब ये जो संख्या लिखी हुई है, कितने डॉट खींचे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, लाइनें, 4 लाइनें दिखाई दे रही है। ये 4 लाइनें एक नंबर को डिनोट कर रही है, यहाँ पर मान रहा हूं मैं कि नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये 4 सेट बने हुए, ये पूरा आपका आईपी एड्रेस बन रहा है, ये आईपी एड्रेस बन रहा है V4। और ये 4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कितने सेट में बटी हुई है, 4 सेट में
बटी हुई है, इसलिए इसको 4 कहा गया। IPv4 आ गया, 4 का मतलब भी समझ में आ गया, ओके। अब आइए आगे क्या है, ये जो मैंने लाइनें खींची है, इसके बीच में कुछ डॉट लगा रहा हूं। देखिए आप, डॉट क्यों लगा रहा होगा मैं, ये जो लगा रहा हूं ना डॉट जो लगा है इनके बीच में, ये डॉट का मतलब है कि जो आपको ये यहाँ पर भी लगा देता हूं मैं, थोड़ा बड़ा, छोटा बहुत ज्यादा हो रहा होगा आपको। अब दिखाई दे रहा डॉट पूरा व्यवस्थित, ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ये लाइनों के बीच में, ये डॉट ही इनको अलग करता है, डॉट के माध्यम से अलग कराया जाता है। ये डॉट भी पूछा जाता है कि किसमें डॉट का प्रयोग किया जाता है, कौन सा वाला वर्जन में, और किसमें कोलन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको मैंने डॉट बोल दिया है, IPv4 में डॉट का प्रयोग हुआ तो कोलन कहां बचा, IPv6 में। ठीक है मेरे दोस्त, मैं साथ साथ कंपेयर कर रहा हूं, अभी पढ़ाऊंगा उसको भी विस्तार से, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, आपको ये बात समझ आई होगी। देखते हैं, ये सारी लाइन यहाँ लिखी हुई है, लिखित रूप में लाया हूं हर चीज आपको, लेकिन थोड़ी सी मैंने मौखिक बता दिए, आपको जो PDF दिया जाता है वहां हर चीज लिखित में मिल जाएगी, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इन चारों समूहों को, किन चारों समूहों को, ये जो सेट है इनको किससे, डॉट के द्वारा अलग किया जाता है, ये मैंने समझा आपको। अब उदाहरण समझ लो, मैंने अभी ये लाइनें खींची थी ना आपके सामने, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, कौन सा, 174.255 डॉट, इसके बाद 16.0। अब आप पूछेंगे सर ये लिखा तो है आईपी एड्रेस, लेकिन ये कौन सी क्लास का, कैसे हम कैसे डिवाइड करें, वहां तो क्लास पूछेगा। घबराओ ना, क्लास भी समझाऊंगा, क्लास में निकालना कैसे है वो भी समझाऊंगा, और आपकी क्लास कितनी अच्छे से आप एग्जाम में कितना डिप में जाकर पूछेगा उसको निकाल कैसे सकते हो, वही एक भी रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा कैसे निकालना बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल वे तरीके से, शायद यूट्यूब पे किसी ने अभी तक समझाया ना हो इतना अच्छा से। जिस तरह से कंप्यूटर में अभी तक सरल से भाषा में लेकर आऊं, वैसे आईपी एड्रेस को भी लेकर आऊं, क्योंकि आईपी एड्रेस भी हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो मैंने उसको इसी हिसाब से डिवाइड करके बनाया, बहुत अच्छे से कंटेंट इतने अच्छे से बना के लाया हूं तैयार होके, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ने दूंगा। दोस्त आपको नीचे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्या लिखा है, 16 बिट्स और 16 बिट्स। ये जो 32 बिट लिखा था ना, यहाँ पर क्या लिखा था, 32, तो इसके लिए ये जो 32 बिट थे, 32 बिट थे, ये 2 भागों में डिवाइड होता है आईपी एड्रेस में, कितने में, 2 भागों में। सबसे पहले अब 2 भागों में कैसे डिवाइड होता है, इसको डिवाइड करें तो इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क कहेंगे इसको, ये इसका नेटवर्क है, इसकी क्लासेस बनने की, ये नेटवर्क है क्या, आईपी का, और ये 2 में डिवाइड होता है 16-16। अब जो 16 होता है ना, एक तो 16 टोटल वाला रहेगा सही नीट, वो तो जो बचा हुआ तो 16 है सही, कोई दिक्कत, लेकिन जो पहले वाला 16 है वो भी 3 भागों में डिवाइड होता है, कैसे, 4 बिट 4 बिट और 8 बिट। समझ में आया होगा कि 4 बिट होता है वर्जन के लिए होता है, ये हेडर के लिए, हेडर और लेंथ के लिए होता है, और ये टाइप ऑफ सर्विस, मतलब किस तरह की आप सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हो इसके लिए होता है, ये आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये इतना डिप में याद रह नहीं रहे, आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो 32 है ये 2 भागों में डिवाइड होता है, 16-16 में, 16-16 में, ठीक है, 2 भागों में मैंने ये कर दिया डिवाइड, ये कर दिया, ठीक, 16-16 में डिवाइड हो गया। इसके बाद जो पहले वाला 16 होता है वो भी 3 भागों में डिवाइड होता है, 4 4 और 8। बस ये बात माइंड में रखना, ये किस लिए होता है ये नहीं भी याद रहेगा तब भी चलेगा, एक बार सुन लोगे, एग्जाम में अगर आता है तो आप आराम से लगा जाओगे। और ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश की पूरा, फिर भी आपको कहीं अगर थोड़ा बहुत ही लग रहा हो तो वीडियो को पुनः देखें, आपको पूरा समझ में आता जाएगा। और हाँ, आईपी एड्रेस को जितना अच्छे समझ लोगे ना दोस्त, आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ओके, चलते हैं आगे, क्या है आगे, अगला आ गया कौन सा, IPv वर्जन 6। दोस्तों सबसे पहले तो आईपी एड्रेस की शुरुआत हुई और वर्जन आया, कब आया वर्जन, तो वर्जन जो आया हमारा कब आ गया, 1983 में हमारे सामने उपलब्ध हो गया, 82 बन गया था, 81-82 में बन चुका था, 83 में हमारे पास अच्छे से अवेलेबल विस्तार से आ चुका था, पूरी तरह से उपयोग होने लगा था लगभग, ठीक है। लेकिन होती है बात क्या आकर के कि इसके अंदर कुछ फॉल्स थे, इसकी कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए निरंतर वैज्ञानिक प्रयास करते चले, समय आता है 1999 का, वहां आकर के थोड़ा सा कुछ हाथ लगता है काई का, कि अगला वर्जन बनाया जा सकता है आईपी का, उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। फिर उसके ऊपर जब थोड़े थिंक मिल गए, थोड़े गाइडलाइन मिल गए चलने का रास्ता, कि हाँ बनाया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसका अगला रूप आ सकता है, वैज्ञानिक और दृढ़ होकर बढ़ गए आगे, भागे वो 2003 आते आते उन्होंने क्या किया, लाके रख दिया अगला वर्जन 6। अभी मैंने आपको बताया IPv4, 4 का मतलब था
उसमें 4 भागों में डिवाइड हो रहा था। आपको समझ में आ गया? इसमें 6 है तो क्या हो रहा होगा, 6 में डिवाइड हो रहा होगा कम से, ये बात बोलना चाहेगा आगे। चलिए, हालांकि इसमें 6 लिखा है लेकिन ये डिवाइड 8 में होगा, ये भी ध्यान रखना। उसका डबल रहेगा ये, 6 लिखा है इन्होंने लेकिन उसका डबल होगा। यहाँ 6 लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि 6 में डिवाइड होगा, मैंने 6 बोला आपको तो ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं, ये 8 में डिवाइड होता है। आपको भी ऐसा लगेगा ना कि 6 में है तो 6 में डिवाइड होगा, नहीं नहीं नहीं, 8 में डिवाइड होता है। वर्जन वाला जो है वो 4 में हो रहा है, इसलिए उसका समझ में आ गया, ये 6 है, ये 8 में डिवाइड होगा मेरे दोस्त। थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, आया ना समझ, कुछ नया। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसमें क्या होता है, इसमें एड्रेस के लिए 128 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको क्या बोला अभी, IPv वर्जन 4 में क्या बोला, 32 बिट बोला था ना, अभी बोला था। और इसमें कितना हो गया, 128 बिट आ गया, कितने 128 बिट आ जाते हैं इसमें आपका 6 वाले में, IP वर्जन 6 में। इसमें 4 हेक्साडेसिमल, आपको समझ में आया, अंकों का 8 समूह होता है। कितना, 8, मैंने बोला ना, उसमें 4 है इसमें 8 है। अब ये आपका ट्विस्ट बनता है, वो क्या करेगा आपको, ये IPv वर्जन 6 में पूछ लेगा कितने इसमें डिवाइड होता है ये इसका एड्रेस, वो देगा 4, 6, 8, 10। कहां जाओगे, 6 पे जाओगे ना आप, तुक्का लगाओगे तो। अब नहीं लगना चाहिए तुक्का गलत, अब तुक्का भी लगे तो 8 पे लगेगो, 6 पे नहीं लगो। जो है उसमें 2 प्लस कर देना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें अल्फाबेट भी जुड़ गए। इस तरीके से ऐड कर लेना मेरे दोस्त, इसी तरह से कुछ कोशिश करना। ये जो था ना आपका, ये वर्जन वाला IPv4, इसमें अल्फाबेट नहीं चलता था, इसमें नंबर ही चलते थे, केवल नंबर के आधार चलता था। लेकिन 6 में यह कमी दूर की गई और आगे आपका अल्फाबेट, मतलब कि हेक्साडेसिमल वाला भी चालू हो जाता है, हेक्साडेसिमल तक जाएगा, मतलब इसमें अल्फाबेट भी अब आपका क्या जाएगा, IP एड्रेस में दिया जा सकता है। ये यहाँ पर स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। अभी मैंने आपको एक बात समझी थी IPv4 के समय में कि उसको किससे अलग कर रहे थे हम, डॉट से। तो इसको किससे बोला, मैंने बोला था कोलन, ये कोलन हो गया। ये आपका IP4 का है, डॉट वाला जो है आपका, ये किसका है, IPv4 का है, और ये है IPv6 का है। ठीक है, समझ में आ गया हो ये बात, मैंने अभी आपको दोनों ही आपको समझाइए। फिर भी तो आगे और भी मतलब और शॉर्ट कर दूंगा और अच्छे से, आपको इतना बार इसको बोल दूंगा कि इसे क्लास में जैसे पूरी होगी तब तक पूरा समझ में आपको आ जाएगा। इन समूहों का जो समूह कौन से, ये 8 समूह की बात कर रहे हैं, ये जो 8 समूह है, इन समूहों को किससे, कोलन के द्वारा अलग किया जाता है। ये मैंने अभी यहां समझा दिया आपको। उदाहरण के लिए 2001 दिखा दे रहा कोलन, ये डिवाइड कर रहा है, 1274 ये कोलन, ये फिर यहां पर देखो 0A8C आ गया अल्फा न्यूमेरिकल, A B आ गया ना अल्फाबेट भी, और न्यूमेरिकल दोनों काउंट हो गए ना। यही बोलना चाह रहा था मैं कि वर्जन 6 आता है, इसमें दोनों ही चीज कवर होती है। वहां सिर्फ क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, केवल नंबर गिनती चलती थी, अल्फा न्यूमेरिकल वहां नहीं आ सकते थे, यहाँ आ गया अल्फा भी। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा पूरा। इसके बाद अब मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको पूरे अच्छे से इसका जो है शॉर्ट वो दिखाऊंगा पूरा, कि आपको अगर ये जो मैं टेबल दिखा रहा हूं, अगर ये आपको याद है IP एड्रेस में अभी तक जो मैंने पढ़ा है ना, उसी का सारा शॉर्ट निकाल के आपके सामने रखा है। एक इतनी मेहनत की है कि छोटे छोटे की पॉइंट निकाल के आपको दे रहा हूं। ये की पॉइंट याद रख लेना, ये की पॉइंट आपके एग्जाम के आंसर करेगा, चाहे कथन पूछ ले, किसी बात किसी भी तरह से पूछ ले, किसी भी लैंग्वेज में पूछ ले आपसे, वो आपको अगर ये याद है कौन से जो टेबल बनी हुई है, आप आराम से IP एड्रेस में जो थ्योरेटिकल है वो आ जाएगा। अब आप बोल रहे हो थ्योरेटिकल आ जाएगा, तो वो तो वहां नंबर देता है, वो काउंट करवाता है कौन सा वर्जन किसकी क्लास है, वो भी आएगा, वो भी आपको समझाऊंगा, और कैसे क्लास फाइंड करना है ये भी समझाऊंगा। धीरज रखिए, पहले थ्योरी तो समझ ले, थ्योरी तो समझ ले, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन आता है। थ्योरी में क्या है, डेवलप्ड कब हुआ, 1981 से 82 के बीच में डेवलप हुआ। 81 स्टार्ट हुआ तो 81 भी आता है, कहीं डेट कहीं 82 आती है, कहीं कहीं दोनों लिख देता है, इसलिए मैंने वो लिखा। आपको 82 तो 82 मानना, 81 तो 81, ये ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो 82 मान लेना, 82 सही मान जाएगा। ऐसा रहता तो क्वेश्चन हट भी सकता है, बोनस नंबर भी मिलते हैं वहां पर। और ये तो 4 था, 1981 में से बताया। और जो ये आता है, मैंने बोला ना आपको 99 में क्या होता है, बात सामने रखी जाती है। कभी कभी क्या होता है आपको ऑप्शन 2003 जाके 99, 99 ये वाला भी आ सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखना, इस समय शुरुआत हो चुकी थी, इसकी भी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 2003 में फाइनली रेडी हो गया था।
इसलिए इसके दोनों डेट मैंने आपको ये लिख के बता दी यहाँ पर, और ये पहले से लिखी हुई है। पीडीएफ में ये नहीं आएगी आपके पास लिखी हुई, ये क्लास वालों जो जो क्लास देख रहे होंगे ना उनको ये पता चल जाएगी क्या बोला सर ने। या आप जब वहां आपने पीडीएफ में करोगे तो यार लिख लेना आप साथ में, ठीक है। डेवलप्ड पूरी तरह से कैसे हो गया, मतलब कब आपके सामने हुआ, तो ये जो सितंबर 1981 वही डेट वही है। और ये जो आपके सामने आ चुका है ये 2012 में आ पहुंचा था 6 वाला वर्जन, पूरी अच्छे से लोगों के सामने। इसकी लेयर, ओएसआई लेयर कौन सी है, दोनों की नेटवर्क लेयर ही है। ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, फिर भी मैंने डाली, नेटवर्क लेयर दोनों की है। एक बार सुन लोगे तो कभी लगाओगे तो आसानी से तो कभी लग जाएगा, अगर ऑप्शन आ गया तो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कथन लेता है ना, आपको कथन दे देगा और आपको उसमें उलझा देगा, इसलिए नेटवर्क लेयर को कथन में डाल सकता है कि दोनों में नेटवर्क लेयर पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। अगर ये बोल देगा कि आईपी वर्जन 4 में नेटवर्क लेयर पाई जाती है जबकि आईपी वर्जन 6 में नहीं पाई जाती है, यही इसमें सुधार किया गया, नहीं ऐसा नहीं होगा फिर, इसलिए वो गलत हो जाएगा। ये आपको दिमाग में बैठाने के लिए मैंने अच्छे से सुनाने की कोशिश कर दी। ये जो है ना एड्रेस बिट्स, कौन से बिट होता है इसको तो आपको याद होना चाहिए दोनों ही, 32 128, 32 128, 32 128, पढ़ लो 32 128 क्या है बिट, कितने बिट का, IPv4 32, IPv6 128। ये क्या है कैसे है वो, मतलब इसको कैसे क्लियरिफाई करेंगे हम, कैसे मतलब इसका जो वर्जन है, मतलब इसके क्लासेस हैं वो मैं समझाऊंगा आपको निकाल के, टेंशन ना लो आप। ये तो थ्योरी है, तो थ्योरी तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, टू द पॉइंट। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट, तो इनमें अपना समय नहीं गंवाना है ना, समय भी तो बचाना वहां यार। आपको समय बहुत कम रहेगा, क्वेश्चन लगभग 200 लगभग जा रहा है ना, 180 क्वेश्चन रहेंगे, और कौन सा आपको समय ज्यादा दिया जाए, मैथ्स और रीजनिंग तो आ रहा वहां पर, रीजनिंग के 2 पोर्शन आएंगे, आपका क्वेश्चन वहां खा जाएगा टाइम, इसलिए आप है ना यहाँ समय मत गंवाना कंप्यूटर में ज्यादा, ऐसे छोटे क्वेश्चनों पर। इसके बाद आपको ये क्या है इसका, ये इतना भी याद नहीं, तो इसमें देखो बाइनरी फॉर्म में रहेगा, किसमें, आईपी वर्जन फॉर्म में, और इसमें रहेगा हेक्साडेसिमल। ये मैंने आपको बता दी थ्योरी, फिर भी आपके सामने शॉर्ट करके लिख दी है। कौन सा बाइनरी, मतलब 0 1 में चलेगा, और ये इसमें। अब 0 1 में कौन सा क्या रहती है ये हम बताएंगे आपको अगली क्लास में। क्यों, क्योंकि इसका टाइम होने भी चला है, समय चला जाएगा, और वो वाला जो पार्ट है ना वो पूरा क्या रहने वाला है, प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल समझाने के लिए टाइम लग जाएगा लगभग 1 आधा घंटा, लेक्चर ज्यादा बड़ा चला जाएगा, किसी और की क्लास होती है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम आपको नहीं दे सकता। अच्छा टाइम तो दे रहा हूं ना आपको, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता हूं, दे रहा हूं, लेकिन आपको जितना कंटेंट दे रहा हूं अगर ये इतना याद करते जा रहे हो, कंटिन्यू रिवाइज कर रहे हो, तो आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, दावेदार जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तो आप पूरे नंबर लगाओगे, लेकर आऊंगा 80 का 80 क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस में, और करेंगे आधा घंटे 40 मिनट 1 घंटे 80 क्वेश्चन टारगेट करेंगे, और मैराथन के रूप में, और सारे क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। समय देखना, आपको बहुत सारे यूजफुल होगा ये कंटेंट। दोस्तों ये यहाँ पर प्लेलिस्ट रखी हुई है, आप यहाँ से लगा सकते हो, देन ये देख सकते हो एक क्लास, और अभी तक जितनी क्लास हुई हो, साथ ही ये करंट की क्लास है ये भी देख सकते हो आप, और ये स्टैटिक जीके की क्लास है जो सर करवा रहे हैं दोनों। आप कंटिन्यू बने रहिए, देखिए तो क्या आपको समझ में आएगा। और दोस्त आपको पीडीएफ की अगर कहीं कोई समस्या आ रही, पीडीएफ नहीं मिल पा रही हो, तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाइए, क्या है वेबसाइट का नाम, www.yajnavidya.com। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, कौन सा है, @यज्ञविद्या। इसी के साथ आज का आईपी एड्रेस के बारे में जो आपको ये बताई गई है कंटेंट कैसा लगा, साथ ही क्या आईपी एड्रेस के बारे में इसमें से कुछ ऐसा लगा आपको कि पहली बार पढ़ने को मिला है, पहली बार देखने को मिला है, वो बात आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, देन लाइक कीजिएगा, ताकि और आगे मोटिवेट होकर के और अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। ठीक है दोस्त, मिलेंगे हम अगली क्लास में, बने रहिए कंटिन्यू। जय हिंद, जय भारत।